नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो मशरूम की उच्चतम तकनीक से खेती करते हैं। इन्होंने मशरूम की खेती में लागत कम करने के लिए खाद बनाने की एक मशीन का आविष्कार भी किया है, जिसके लिए इनको राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित किया गया है। ये हैं ग्राम सिंह, तहसील इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा के निवासी जितेंद्र सिंह मलिक। जितेंद्र सिंह पिछले 25 साल से मशरूम की खेती करते हैं। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। इन्होंने मशरूम की खेती में लागत कम करने के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पराली से खाद बनाई जाती है। इसके लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। बटन मशरूम की खेती में हरियाणा के अग्रणी किसानों में नाम है जितेंद्र सिंह का। इनकी प्रेरणा से कई किसान बटन मशरूम की खेती करने लगे और कम जमीन और कम पानी में अधिक लाभ कमाने लगे हैं। तो आइए मिलते हैं जितेंद्र सिंह मलिक से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। जितेंद्र जी, आप कितने एकड़ में खेती करते हैं, कौन कौन सी करते हैं और मशरूम कितने में करते हैं? जी, हम 20 एकड़ में खेती करते हैं। 2 एकड़ में मशरूम लगाते हैं और 18 एकड़ में गेहूं या धान की खेती दूसरी करते हैं, जो कि हमारे पास 2 एकड़ में करीब 17-18 सेट बनते हैं। जो मशरूम के जो सेट बने हुए हैं ये इधर भी हैं और उधर भी हैं। इनमें हम मशरूम लगाते हैं। बाहर से हम गेहूं की या धान की पराली से ढकते हैं, अंदर बांसों के घर बना के, तब इसमें हम मशरूम लगाते हैं। इसकी कोई फिक्स है कि ये हाइट होनी चाहिए, ऐसा जी, कुछ? जी, इसकी हाइट करीब 12 फुट होनी चाहिए और चौड़ाई 33 फुट होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारे जो मशरूम की जो लाइनें होती हैं, बेड होते हैं, वो अच्छे साइज के बने, जिससे इधर से भी और परली साइड से भी बंदा आराम से मशरूम का काम किया जाए। जी, कितने हैं ये हमारे पास 15-16 सेट बने हुए हैं। एक एक करके बढ़ाए होंगे? जी, स्टार्टिंग में हम जैसे मशरूम हमने स्टार्ट की तब हमारे पास एक ही था, एक ही सेट बनाया था हमने स्टार्टिंग में, और हमने वो करीब 8-10 साल उसी से एक ही साइड से मशरूम उगाई। उसके बाद में हमने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने फिर इसमें थोड़ी बढ़वार की। एक की बजाय हमने 4 सेट लगाए। स्टार्टिंग में हमने 4 सेट लगाए, लेकिन 2006 में फिर हमारे को एक समस्या आई कि हमें लेबर ही नहीं मिली। जो हमारे 4 सेट थे वो नहीं लग पाए, और लेबर नहीं मिलने की वजह से हमारा कुछ नुकसान हुआ। उस साल हमें काफ़ी नुकसान होने के बाद में फिर हमने मशीन के बारे में सोचा कि मशीन क्यों ना बनाया जाए और मशीन से हमारा कंपोस्ट तैयार किया जाए, जो कि सबसे मेहनत का काम होता है। कंपोस्ट जो बटन मशरूम का कंपोस्ट होता है वो 1 महीने में तैयार होता है। उसकी 8 या 9 पलटी लगानी पड़ती है हमें, जिसमें काफ़ी लेबर लगती है और उस लेबर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस कंपोस्ट की पलटी लगाने में लेबर नहीं टिक पाती थी, जिससे हमें मशीन तैयार की गई। मशीन से जब हमने कंपोस्ट तैयार किया, प्रोडक्शन भी कुछ हटके आई उनसे। क्वालिटी वाइज कंपोस्ट बहुत अच्छी कंपोस्ट बनी और मशरूम की प्रोडक्शन भी ज़्यादा आई और हमें काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद में अब तक हम मशीन से ही अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो अभी कौन कौन सी चीज़ों में इनकम नहीं होती थी, उनको कम करके आपने मशरूम को ज़्यादा किया? जी, पहले जैसे हम गेहूं धान की ज़्यादा खेती करते थे जी, और उसमें इनकम कम थी। उसके बाद में हमने मशरूम की खेती स्टार्ट की। हम 2 एकड़ में मशरूम लगाते हैं और 18 एकड़ में गेहूं धान की खेती करते हैं। उनसे मशरूम की खेती डबल होती है। मैं सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जिसके पास कम ज़मीन है और वो मशरूम लगाना चाहता है तो बहुत अच्छा है। इससे किसान को फ़ायदा है और मेहनत तो है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। आम खेती से हम मशरूम की खेती करें तो सर्दी का ही सीज़न है, सर्दी में ही मशरूम लगा सकते हैं। उससे हमारा खर्च भी बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि हमें उसमें कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्च करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर मिट्टी, पानी, ऐसा कोई फ़र्क रहता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। ये साइड में बढ़ता है,
ये हमें सर्दी से बचानी पड़ती है। ज़्यादा सर्दी ना हो, ज़्यादा तेज़ धूप ना हो और तेज़ हवा ना हो। रूम बनाने पड़ते हैं, आप पक्का बनाओ या जैसे धान की पराली होती है उसका भी सेट बना लेते हैं। उसकी वजह से सर्दी में टेम्परेचर बना रहेगा और मशरूम को टेम्परेचर करीब 16 का टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो आराम से उसमें मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर। बिल्कुल कम खर्चे से हम ऐसे सेट बना के मशरूम की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और किसान को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सर ये भाई हैं बड़े नरेश कुमार। राम राम। राम राम जी। नरेश जी, हाँ जी। आप जितेंद्र जी को खेती में सहायता करते हैं जी बिल्कुल करते और ये हैं। मशरूम हाँ जी जी इसकी खेती के बारे में आप बताइए। जी जरूर बताऊंगा। हम जी सितंबर में स्टार्ट करते हैं जी तूड़ा भिगोना। जी सितंबर में तूड़ा भिगो के तकरीबन 28 दिन में तूड़ा तैयार हो जाता है। उसके बाद बीज लगाते जी। हैं और प्रोडक्शन कुछ 15 दिन के बाद स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। शुरू हो जाता हाँ है। जी। ये मशरूम जो है इसकी इतनी आप बताते हैं कि डिमांड रहती है, खुद लोग इसको ले जाते हैं, मंडी में जाते हैं तो एकदम से टूट के पड़ते हैं जी। इसमें ऐसे क्या क्या गुण है जो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है जी। प्रोटीन है, वसा है, बाकी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। यही कारण है जो कोरोना है। कोरोना गांव में बहुत कम है। कारण ये है सभी प्रोटीन, वसा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है गांव में। जी जी तो रोग पनप ही नहीं सकता। हाँ जी। जब आप ये सारा सब लेते हैं हाँ तो। जी। बहुत खूब। जितेंद्र जी, आपकी इतनी प्रसिद्धि है मशरूम के मामले में, तो क्या आपसे प्रेरणा लेकर आपके आसपास के कुछ लोगों ने भी ये लगाया है? हाँ क्या? जी, हाँ जी, लगाया है। आसपास में लगाया है, हमारे गांव में भी 2-4 किसानों को लगाया है। हम भी पहले से अब बढ़ा के चल रहे हैं। पहले हम भी कम लगाते थे लेकिन अब पहले से काफ़ी बढ़ा के लगाते हैं और इसमें काफ़ी पैसा भी है। अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमारा उत्साह भी उतना ही ज़्यादा होगा। किसान को जैसे आजकल किसान देखे आपने कई जगह सुनने में आया है, सुसाइड कर लेते हैं। कोई समस्या, पैसे की समस्या, बीमारी की समस्या, उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मशरूम वाला किसान बहुत ही कम ऐसा सोचेगा या सोचेगा ही नहीं जी। कि कोई ऐसा गलत किया जाए। इससे क्या होगा किसान को, जैसे आजकल सरकार बोलती है कि किसान प्रदूषण ज़्यादा करता है, उससे बचने के लिए किसान एक ये भी अच्छा काम कर सकता है। इस जो धान या गेहूं का जो भूसा होता है उससे अपना मशरूम का कंपोस्ट तैयार किया जाए और उसी कंपोस्ट से मशरूम लगाई जाए तो उससे दोनों फायदे होंगे। प्रदूषण भी नहीं होगा और प्रोडक्शन भी उससे ज़्यादा होगी, किसान को फायदा भी होगा। अच्छे भाव मिलते हैं इसके और किसान खुश हो जाता है। रही जो बात आप स्प्रे की बोल रहे हैं, इसमें स्प्रे करते हैं खाली पानी का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जितेंद्र सिंह धान की पराली का समुचित उपयोग करते हैं। ये धान की पराली से सेड बनाकर और धान की पराली से ही खाद बनाकर मशरूम की खेती करते हैं। अपने द्वारा प्रोसेस की हुई खाद में ये अधिक मशरूम का उत्पादन लेते हैं तथा सेड निर्माण में बांस एवं पराली का उपयोग कर मशरूम की खेती में लागत कम की है इन्होंने। जितेंद्र जी, जी, इसको लगाए कितना समय हो गया और ये कैसे लगाते हैं बताइए जरा। स्टार्टिंग में कंपोस्ट तैयार करते हैं। 28 दिन का कंपोस्ट तैयार होता है, उसमें हम 9 बार पलटी लगाते हैं। उसमें कई तरह के मटेरियल पड़ते हैं, जैसे कि चोकर हो गया, जिप्सम हो गया। इसमें मिक्स करके हम उसमें पलटी लगाते रहते हैं मशीन से और 28 दिन लगेंगे। 28 दिन के बाद फिर हम इसमें स्पान लगाएंगे, जिसे मशरूम का बीज बोलते हैं। वो इसमें सारे में मिला के कंपोस्ट में और अखबार से ढक देंगे और ऊपर से इसमें पानी का स्प्रे करेंगे। उसके बाद में जैसे कि वो पूरा स्पान कवर कर जाएगा, उस अखबार को उतार के उसमें केसी मिट्टी डालेंगे, जो कि ये आप ऊपर से देख रहे हैं। जी। जब केसी मिट्टी डाल देंगे
केसिंग मिट्टी डालने के बाद उसमें फिर स्प्रे करेंगे और 15 या 20 दिन के बाद फिर मशरूम उगनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि छोटी मशरूम है, फिर वो 5-7 दिन के बाद बड़ी हो जाएगी। और इसको ऐसे ही सर्दी हम पूरा सीजन इसको तोड़ते रहते हैं। सर, ये जो बांस के ये जो बेड बने हुए हैं जी, इनके बारे में भी बताइए, कितने टाइम में बनते हैं, ये क्या जरूरी है? ये हम सितंबर में स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कंपोस्ट इधर से तैयार करें कंपोस्ट को, इधर हम अपना मशरूम घर भी तैयार कर लेते हैं। जो बम्बू लगे होते हैं इनसे हम अपना घर बना लेते हैं। बाहर से प्लास्टिक वगैरह लगा के ऊपर से धान की पराली से इसको ढक लेते हैं ताकि कम खर्चे से अपना शेड तैयार हो जाए और सर्दी में टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, क्योंकि मशरूम के अंदर 16 डिग्री से नीचे टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है और ना 16 से ऊपर। मेंटेन यही रखना पड़ता है कि 16 का आइडिया इसके अंदर टेम्परेचर रहे, जिससे मशरूम हमारी ज़्यादा उगे। और इसका बीज और ये खाद, इसका क्या कॉम्बिनेशन है? बीज बोते हैं या इसका क्या तरीका है? बीज बोने का तरीका ये है, जैसे हमने कंपोस्ट इसमें डाल दिया जी, जैसे ये रैक बने हुए हैं इनके अंदर हम कंपोस्ट डाल दिया, उस कंपोस्ट के अंदर हम बीज डालेंगे। वजन के कंपोस्ट के वजन के हिसाब से बीज डालेंगे और उसको सारे को मिक्स कर देंगे। बीज को सारे को मिक्स करके और सारे कंपोस्ट को बराबर करेंगे और ऊपर से फिर अखबार ढकते हैं। इसको बनाने में कितना खर्चा लग जाता है? इसमें सर बनाने में करीब 50,000 के करीब लग जाता है। ये 35 बाई 70 का शेड है एरिया जी। जिसके अंदर 100 क्विंटल के करीब कंपोस्ट होता है, जिसमें हम लेबर का खर्च अलग होता है और जो हम इसमें कंपोस्ट डालेंगे वो 100 क्विंटल आएगा तैयार, 100 क्विंटल कंपोस्ट, उसके हिसाब से हम बीज भी डालेंगे। तो ये बीज खाद इनका कितना खर्चा हो जाता है? ये टोटल मानो सभी आप खाद का, बीज का, स्ट्रक्चर का करीब 70,000 के करीब हो जाता है। तो आमदनी फिर? जैसे कि मशरूम अच्छे से चल जाए, करीब 30-35% अगर मशरूम आ रही है तो हमारे को डबल हो जाता है। जितनी हम लागत लगाएंगे उसका डबल हो जाता है जो हम ये बटन मशरूम लगाते हैं। कुछ लोग दूसरे तरह के भी मशरूम लगाते हैं, जैसे मिल्की है, ढिंगरी है, उनकी भी खेती करते तो हैं। इनकी कितनी किस्म होती है? ये कई हजार तरह की किस्में होती हैं, 2-2.5 हजार किस्में होती हैं, लेकिन अपने भारत में हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर ये ज़्यादातर बटन मशरूम का ही प्रयोग करते हैं लोग। बटन मशरूम की खेती करते हैं, अपनी आसपास की मंडी में अच्छे से सेल हो जाती है इसकी जी। और जो और लोग किसान करते हैं जैसे मिल्की हुई और ढिंगरी हुई, वो थोड़ी गर्मी में भी उगा लेते हैं, लेकिन उसकी मार्केट अपने यहाँ कम है। सबसे बेस्ट तो अपना यही बटन मशरूम की खेती है। इसमें किसान को सर्दी की खेती है, टाइम भी होता है और अपना प्रोडक्शन भी बढ़िया आएगा, उसको किसान को बचता है। ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है तो ये साल भर चलता है, इसमें बार बार ये सब कर सकते हैं? जी नहीं, ये हम सितंबर में स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना और मार्च में मशरूम निकाल के मार्च में इस शेड को हम हटा देते हैं, बिल्कुल खेत खाली करते हैं और इसमें बाद में हम कोई दूसरी फसल लगा लेते हैं। इसको आप स्प्रे वगैरह भी करते हैं क्या इसकी सुरक्षा के लिए? इसमें स्प्रे करते हैं खाली पानी का। हम सर्दी इसमें जब जरूरत होती है पानी लगाते हैं, बाकी किसी चीज़ का कोई स्प्रे नहीं करते। इसका बीज आप खुद तैयार करते हैं? जी नहीं, हम कई जगह से बीज लेके आते हैं, जो कि बीज बनाने के लिए लैब की जरूरत पड़ती है। उसमें कई तरह के अलग अलग सिस्टम लगेंगे, अच्छा। एसी रूम लगेंगे, उसमें सावधानियां ज़्यादा होती है। आम किसान वो बना नहीं सकता बीज, इसके लिए अलग अलग लैब होती हैं जी। अपने जैसे नज़दीक में है, सोनीपत में है, दिल्ली में है, गन्नौर में है। कई जगह किसान जो जागरूक किसान हैं वो बीज बनाते हैं, उनसे हम बीज लेके हर बार बीज लाना ही होता है? जी, हर साल नए तरीके से जब मशरूम लगाएंगे तो बीज नया लगाना पड़ेगा। काफी महंगा पड़ता होगा? नहीं, ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका भाव जैसे कोई 80 रुपये पर किलो, कोई 100 रुपये ऐसे हैं, 100-110 तक है, इससे ज़्यादा भाव नहीं इसका। पर किलो तो जैसे एक पूरे शेड में करीब 60 किलो लगता है। 60 किलो जी। जितेंद्र जी, जी, इस मशरूम की आपको कितनी मात्रा मिल जाती है?
ये मात्रा होती है मशरूम के कंपोस्ट पे। जैसे कि हमारा तैयार कंपोस्ट अगर 100 क्विंटल है तो हमारी उसकी मात्रा मशरूम की 18 से 20% आएगी, जो जी। कि कंपोस्ट पे मशरूम आती है। अगर इसमें कम ज़्यादा होगी तो वो मौसम के हिसाब से हो जाती है। कई बार क्या होता है, मौसम बड़ी आ जाए तो मशरूम इससे बढ़कर भी आ जाए, कई बार थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जैसे ये मशरूम है, खूब अच्छी क्वालिटी है, बड़ा है, सब है जी उसी के तरीके से कुछ ही गर्दन लंबी सी ये रहती है, जी। तो ये क्वालिटी में फर्क है या ये- कोई कारण है? ये थोड़ा ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ी लंबी होगी। कई बार क्या होता है, साइड खोल नहीं पाते हम। साइड में दोनों तरफ में जाली लगी हुई है, उसको ओपन करने के लिए हमें प्लास्टिक हटाएंगे बाहर से और तब थोड़ी एयर इसमें देंगे तो ये लंबी नहीं होगी, तो ऐसी बढ़िया वाली हो जाएगी, सेम बिल्कुल टाइट हो जाएगी। मेरी एक बार जितेंद्र जी से मुलाकात हुई। वो लगभग 24-25 सालों से मशरूम की खेती कर रहे हैं। उनसे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा और उनसे प्रेरणा लेकर मैंने भी पिछले 2 सालों से मशरूम फार्मिंग कर रहा हूँ। उन्होंने भी एक मशीन बनाई है जिससे कंपोस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है और उसका प्रोडक्शन व आउटपुट बहुत ही बेहतरीन है। कभी किसी चीज़ की समस्या आ जाती है तो जितेंद्र जी से उसी समय कन्फर्म करके हम उस बात का निवारण कर देते हैं। इस मशीन से हमें हर साल ये समझो कि अपनी कीमत की ये मशीन हमें बहुत मुनाफा दे जाती है। जो इसकी कीमत है उसके बराबर में हमें बचत कर जाती है ये। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जितेंद्र सिंह मशरूम को धोकर साफ कर अच्छी तरह से पैकिंग कर बाजार भेजते हैं, जिससे मशरूम की अच्छी कीमत इन्हें मिलती है। जितेंद्र जी, जी जरा इसके बेचने की प्रक्रिया बताइए। जी सर, ये मशरूम है, इसकी हम कटिंग करेंगे और इसको धुलाई करेंगे, बाद में पैकिंग करके बाज़ार बेचेंगे। वहाँ सब्जी मंडी में इसके भाव करीब 100 से 150 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल जाते हैं और हमारी टोटल मशरूम एक दिन की करीब 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल तक भी हो जाती है। उसे हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। किसान को खेती में औजार की जरूरत होती है और जब उसको औजार नहीं मिलता तो वही किसान इंजीनियर बनता है। जी हाँ, जितेंद्र सिंह ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पराली से खाद बनाई जाती है। इस मशीन के आविष्कार के बाद मशरूम की खेती में मजदूरों की कम जरूरत पड़ती है। इस मशीन के आविष्कार के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको 3 लाख रुपए बतौर इनाम दिया गया है। जितेंद्र जी, यही आपकी मशीन? जी सर, ये कंपोस्ट टर्नर है सर। इसका जो कंपोस्ट मशरूम का कंपोस्ट होता है उसको मिक्स करने का काम करती है ये। जैसे बटन मशरूम लगाते हैं उसके कंपोस्ट के लिए हमें काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अगर ये मशीन ना हो तो हर किसान को मतलब 50-60 लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा कंपोस्ट भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, लेबर से तैयार करेंगे और प्रोडक्शन भी कम आएगी उससे। जो मशीन से तैयार करेंगे उसमें कंपोस्ट की क्वालिटी भी बढ़िया आएगी और प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी। इस मशीन के हमारे जो कार्य हैं, जैसे कि हम 8 पलटी लगाते हैं कंपोस्ट में, तब जाके कंपोस्ट तैयार होता है। जो 8 पलटी लगाने में जैसे भूसे की हम पलटी लगाते हैं बार बार, तो ये जो रोड होती हैं ये यूं का यूं उसको उठा के मिक्स करके पीछे इस पे डालती हैं और टूटने नहीं देती उसको। जैसे नीचे ये पटरा लगा हुआ है, ये साथ साथ उसकी सफाई भी करती चलेगी। ये कच्ची ज़मीन में
और पक्के फर्श पे भी चलेगी। इससे हमें जैसे उसके कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन वगैरह ऐसे होता है, अमोनिया ज़्यादा निकालने के लिए हम पलटी लगाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन उसको देनी पड़ती है तभी कंपोस्ट तैयार होता है। उसके लिए हमने ये जाली लगाई हुई है जो कि अमोनिया भी जल्दी निकल जाए, जिससे जैसे उसके अंदर मुर्गी खाद डालते हैं, मुर्गी खाद डालने के बाद उसमें गांठें बन जाती हैं, उन गांठों को तोड़ने के लिए भी जाली काम करती है। ये छत में जो जाली लगी हुई है, इसके बाद में जैसे हमें ये फुहारे लगे हुए हैं कंपोस्ट की, जब हम पलटी लगाएंगे उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ज़रूरत में कई बार कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। हम फुहारे से उसमें पानी डालेंगे तो पानी उसमें बराबर मात्रा में डलेगा, कहीं कम ज़्यादा ना होगा, और ये अपना काम पूरा टाइम पे करेगी। जब किसान का अपना कार्य पूरा टाइम से हो जाएगा तो किसान अपने टाइम से मशरूम की खेती कर सकता है, उसकी बिजाई कर सकता है, टाइम टू टाइम अपना कार्य कर सकता है। इस मशीन से हमें हर साल ये समझो कि अपनी कीमत की ये मशीन हमें मुनाफा दे जाती है, जो इसकी कीमत है उसके बराबर में हमें बचत कर जाती है। इसके चलाने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये ऑपरेटर ये है जी। इसमें 3 मोटरें लगी हुई हैं, वो एक इसको आगे चलाने के लिए, एक उसको ड्राम को चलाने के लिए, और एक ये जो ट्राली लोड करेगी उस मोटर के लिए। ये यूं का यूं पीछे आएगा और इसमें पूरी की पूरी लाइन यूं की यूं बना के छोड़ देगी जैसे कि आगे था, मिक्स करके। इससे हमारे को क्या होगा, हमारी लेबर बचेगी। हम इसमें एक लेबर से, एक ऑपरेटर से ही काम कर सकते हैं। ये एक दिन में 6000 कुंटल कंपोस्ट तैयार कर लेती है। अकेली ये मशीन 60-70 आदमी का काम करती है दिन भर में, और इस कंपोस्ट से पैदावार भी ज़्यादा आती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये बिजली से चलती है या जनरेटर से चलती है या ट्रैक्टर भी इसको चला सकते हैं? ये बिजली से चलती है सर। जनरेटर लगा के हम बिजली से इसको चला सकते हैं, ताकि किसान के, हर किसी किसान के खेत में अपनी लाइट होती है, उसका प्रयोग इसमें कर सकता हो। आराम से, उसमें खर्च भी नहीं होगा और कम खर्चे से अपना कंपोस्ट तैयार कर सकता है किसान। इसको ट्रैक्टर से ले जाना होता है? ये सर हम दोनों काम कर सकते हैं। ज़्यादा दूर लेके जाना है तो हम ट्रैक्टर से ले जा सकते हैं जी, और ज़्यादा नज़दीक है तो ये खुद भी चल के जा सकती है। सरकार से भी कभी कोई सहयोग मिला है? जी सर, मेरे को 2015 में नेशनल अवार्ड मिला है प्रणब मुखर्जी से। उन्होंने 3 लाख रुपए मेरे को राशि भी दी है इनाम के तौर पे, और NIF ने हमारे को वर्कशॉप के लिए 4 लाख रुपए दिए और काफ़ी मदद भी की। वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ भंवरलाल शर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया, जितेंद्र सिंह जी मलिक जो मशरूम की खेती कर रहे हैं वो समन्वित कृषि पद्धति का एक बहुत ही नायाब उदाहरण है। इससे किसान भाइयों को खेती के साथ साथ में वैकल्पिक आय का भी साधन मिल जाता है, तथा ये एक कैश क्रॉप के रूप में भी किसान भाइयों को जो है लागत का मूल्य प्रदान करता है। इसमें पौष्टिकता के साथ साथ में जैसे खाद बनाने का काम भी ये कर रहे हैं। तो जो पराली है, जो वर्तमान में जलाने करके और प्रदूषण को फैलाने का जो रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है, उसकी बजाय उसी पराली को हम डिकम्पोज करके और खाद, बढ़िया खाद के रूप में यदि खेती में लें तो जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है वो राशि की भी बचत किसान भाइयों को जो महंगा रासायनिक खाद खरीदते हैं उससे भी उनको निजात मिलेगी। तो देखा आपने, आमतौर पर किसान जिस पराली को जला देते हैं उसी पराली से जितेंद्र सिंह मलिक ने खाद तैयार की और बटन मशरूम की खेती में उच्चतम आय प्राप्त की। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो टमाटर की खेती करते हैं जो 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होते हैं। साथ ही साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हरी मिर्ची का रिकॉर्ड दर्ज है, 1 फुट और 4 इंच की मिर्च। इन्होंने अपने खेत में 1 फुट और 2 इंच की मिर्च पैदा की है। ये हैं ग्राम जसाखेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमंद, राजस्थान के निवासी मोती सिंह रावत।